अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ संडे का दिन था और मुझ पे जुल्म हुआ था ज़बरदस्ती मेरी सुबह करवाई गई थी और तकरीबन 1 तो बज रहा होगा। और उसके बाद हम उठ गए थे। फिर मैंने अपने फेस पे थोड़ी सी स्क्रबिंग की और उसके बाद फेस वॉश के साथ फेस को वॉश कर लिया अच्छे से, ताकि मेरी जो नींद है वो उड़ जाए। और क्योंकि संडे को भी नींद बहुत ज़्यादा आ रही होती है, दिल चाहता है बस इंसान सोया ही रहे। फिर उसके बाद ज़िंदगी के सबसे ज़रूरी काम की तरफ हम चले गए और ये काम इतना ज़रूरी होता है, इतना ज़रूरी होता है। चाय को बनाना, बनते हुए देखना और उसके बाद उसको पीना, सुकून मिलता है इस काम से बहुत ज़्यादा। और इसके बगैर तो कोई सुबह सुबह ही नहीं लगती। पता नहीं कौन से लोग होते हैं जो चाय नहीं पीते, मुझे समझ नहीं आती कैसे वो चाय के बगैर रहते हैं। उसके बाद जो है संडे को एक दिन पहले मैंने दाल चावल बनाए थे, तो वो पड़े हुए थे, तो लंच का तकरीबन टाइम हो गया था। फिर मैंने वही खा लिए और साथ में मैंने चाय पी ली। फिर मैं सोच रही थी कि आज जो है क्या बनाया जाए खाने में। ये हमारे शहज़ादे के यूनिकॉर्न सारे के सारे। ओके, तो हम आज क्या बनाएंगे? आज हम बनाएंगे विंग्स। विंग्स बनाएंगे आज हम। उसके बाद संडे का सबसे ज़रूरी काम होता है कपड़े धोना। मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब हमने कहीं जाना होता है, जब हमारा कोई फंक्शन होता है, कोई इवेंट होता है, कहीं भी जाना हो, तो हमें कपड़े ही समझ नहीं आ रहे होते। हम क्या पहने, हम क्या पहन के जाएं, कपड़े ही नहीं होते। लेकिन जब कपड़े धोने की बारी आती है तो कपड़े ख़त्म नहीं होते, इतने कपड़े होते हैं। और फिर कपड़े जब धुल जाते हैं तो उनको संभालना पड़ता है, तो समझ नहीं आती कि कहाँ संभालें, जगह नहीं मिल रही होती कि कहाँ रखें। और समझ नहीं आती, ये बात मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। बचपन से ही मैं सोचती आ रही हूँ कि कपड़े कहाँ हो जाते हैं जब हमने कहीं जाना हो, और कपड़े कहाँ से आते हैं जब हमने धोने हो। खैर, उसके बाद ये बहुत ज़रूरी काम था संडे का, ये भी ऑलमोस्ट डन हो गया। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आ रही थी, मेरा फर्स्ट व्लॉग था ये, तो मुझे ये पता नहीं चल रहा था कि मैंने कैमरे में देख के बात करनी है या मैंने जो काम करी वहाँ देखना है। तो मशीन में मुझे समझ नहीं आ रही थी कैसे देखूँ। कैमरे से देखती थी तो उंगली कहीं और जाके टच होती थी और अगर मशीन पे टच करती थी तो कैमरा हिल जाता था। तो बस यही हो रहा था। और फिर मेरे हस्बैंड मुझ पे गुस्सा कर रहे थे, कह रहे थे तुम पागल हो गई हो। मैंने बोला हाँ, कभी कभी इंसान को पागल हो जाना चाहिए। जैसे इस अलमारी ने मुझे बिल्कुल पागल किया हुआ था। इस कबर्ड ने कपड़े हैंगर किए हुए थे और उनको प्रेस किया हुआ था और समझ नहीं आ रही थी कहाँ रखें। यहाँ पे मेरी दोस्त आ गई थी, बिल्कुल अचानक से धमक पड़ी थी और फिर हमने थोड़ा सा चाय का बंदोबस्त किया, उसको मैंने चाय पिलाई और चिकन शॉर्ट्स बनाए, वो हमने खाए। और उसके बाद वो चली गई थी, फिर मैं जाके अंदर लेट गई। मैंने सोचा आज का सारा काम हो गया है मोहम्मद को होमवर्क भी करवा लिया था और उसके अलावा मैंने सारे काम कर लिए थे, नमाज़ भी पढ़ ली थी, सब कुछ कर लिया था। फिर मुझे याद आया कि नहीं, विंग्स तो अभी भी किचन में पड़े हुए हैं और उनको तो अभी बनाना बाकी है। और फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब उनका क्या करूं। फिर मैं किचन में गई, फिर मैंने उनको जो है वो देखा, वो सारे डीप फ्रोज़ हो गए हुए थे। डीप फ्रीज़ की बात जो है ना, वो उनकी हालत ऐसी थी कि दोबारा अगर मैं उनको फ्रीज़ करती, क्योंकि बनाने का मूड मेरा बिल्कुल भी नहीं था, फ्रीज़ करती तो वो पानी जो है उनका दोबारा से फ्रीज़ होता, जो भी होता वो फिर ख़राब हो जाने थे। फिर मैंने बस ऐसे ही जल्दी जल्दी इनको बनाने की कोशिश की। मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने बस वो मैदा और कॉर्नफ्लोर और काली मिर्च डाल के एक उसमें पॉलीथीन बैग में उसको अच्छे से इतना हिलाया, जितना गुस्सा था मैंने उस पर निकाल दिया। ये देखना, अभी मैं गुस्सा ही निकालूंगी। फिर मैंने उसमें चिकन को, विंग्स को डाल दिया और अच्छे से, क्योंकि हर हाथ नहीं ना गंदे होते इस तरह से, तो मैंने फिर इसको पॉलीथीन बैग में ही डाल के अच्छी तरह झंझोड़ा, इतना ज़्यादा, तो जितना गुस्सा था मैंने सारा निकाल दिया इस पर, क्योंकि एकदम मुझे याद आ गए थे, मैं रेस्टिंग मोड में जा रही थी। फिर मैंने इनको अच्छी तरीके से इसके ऊपर बैटर को सारा कोट किया
और अभी मैं आपको दिखाऊंगी। इस तरह बड़े अच्छे तरीके से ये कोट हो जाते हैं, क्योंकि वैसे हाथ भी गंदे होते हैं और फिर शेल्फ़ वगैरह और कपड़े हर चीज़ गंदी होती है। कॉर्नफ्लोर पाउडर जो होता है और मैदा वगैरह जो होता है ना, वो सही से लगाने के लिए फिर सब कुछ गंदा हो जाता है। तो ये बहुत इजी भी होता है। आप सब कुछ पॉलीथीन बैग में डालो और उसके बाद अंदर आप चाहे बोनलेस चिकन डाल दो, चाहे आप विंग्स डाल दो, कुछ भी डाल दो, इस तरह से उसको करके तो फिर मैंने इसको रख दिया था फ्रिज में तकरीबन आधे घंटे के लिए। फ्रिज काफ़ी मैसी हुई थी मेरी। अगले दिन भी मैंने साफ़ करना था इसको, नेक्स्ट डे। फिर मैंने इसको 15 से 20 मिनट्स के बाद फ्राई कर लिया था, और फ्राई करने के बाद जो है ये काफ़ी क्रिस्पी हो गए थे। मेरे से ना वो क्लिप कहीं गायब हो गया, कहाँ गया पता नहीं, शायद ऐड ही नहीं हुआ। मैंने ना वो डाला ही नहीं बीच में। लेकिन उसके बाद मैंने एक सॉस बनाई थी, बारबेक्यू सॉस, और उसमें मैंने हनी ऐड किया था। और क्योंकि मैं हनी विंग्स बनाने की कोशिश कर रही थी, वो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे बने थे, बहुत मज़े के बने थे। फ़र्स्ट टाइम मैंने वुडन स्पून के साथ जो है इसको किया था, 2-3 सेकंड के लिए पकाया था। और उसके बाद वो जो मेरे से क्लिप मिस हो गया था ना, वो ये था कि उसको क्रिस्पी फ्राइड चिकन को मैंने रखा था और उसके बाद मैंने कोटिंग कर दी थी इसके ऊपर इस सॉस की। एंड बिलीव मी बहुत अच्छे बने थे। उसके बाद ये दिन का आखिरी काम था, तकरीबन 8:30-9 बज गए थे। तो फिर मैंने मोहम्मद का यूनिफॉर्म प्रेस किया सुबह के लिए, क्योंकि सुबह मंडे था, और मंडे जो होता है ना वो इतना हेक्टिक डे होता है, इतना ज़्यादा ऐसे लगता है कि बस पता नहीं क्या हो गया। फिर उसके बाद यूनिफॉर्म प्रेस करते हुए, अच्छा हम जब कोई काम करते हैं ना, ख़ास तौर पे हम लेडीज़, जब हम कुछ प्रेस कर रहे हो कपड़े वगैरह या किचन में काम कर रहे हो, तो इतनी सोचें आती हैं यहाँ पे। फिर मुझे मेरे हस्बैंड हंसा रहे थे, कह रहे थे तुम क्या कर रही हो, तुम कैमरा लगा के तुम क्यों अपनी रिकॉर्डिंग कर रही हो। मैं उनको क्या बताती कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ या मैंने शुरू किया है। वैसे मुझे खुद नहीं पता मैं करूँगी कि नहीं करूँगी, वीडियो कब मैं पोस्ट करूँगी, शायद कल ही कर दूँ। तो मुझे नहीं पता ज़िंदगी में इंसान क्या सोचता है और क्या हो जाता है। फिर मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े, शलवार कमीज़ जो थी ना, जितनी होती हैं वो मैं संडे को ही प्रेस करके रख देती हूँ, क्योंकि अक्सर वो जुम्मे को या नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो फिर वो शलवार कमीज़ पहन के जाते हैं। और अपना भी सुबह क्लिनिक के लिए मैंने ड्रेस जो था वो प्रेस करना था। इतनी हिम्मत नहीं थी कि एक हफ़्ते के सारे इकट्ठे करके रख देती, लेकिन फिर मैंने एक ही किया। और उसके बाद जब मैं कमरे में आई तो कमरे की हालत इतनी बुरी हो रही थी, आलिया ने ऊपर जंपिंग कर कर के सारा बेड ख़राब किया हुआ था। फिर मैंने उस बेडशीट को चेंज किया, और अभी भी मैं चेंज कर रही थी तो ये मुझे तंग कर रहा था। मैं इसको कह रही थी कि सोना है, लेकिन ये सो नहीं रहा था। फिर इसने मेरी थोड़ी हेल्प करवाई, इसको मैंने इंगेज किया अपने साथ, और बस आज का दिन जो था वो इस तरह से ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपने मेरा व्लॉग देखा, वीडियो देखी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दें। और थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।